ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 25 जनवरी 1969 की बाप दादा की मधुर अव्यक्त मुरली की रिवीजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अव्यक्त बाप दादा के दिव्य महावाक्यों की गहराई में उतरेंगे। ओम शांति। आज की मुरली सिर्फ एक मुरली नहीं है, ये एक रूहानी संवाद है। जरा सोचें, बाबा को अव्यक्त हुए सिर्फ एक हफ्ता हुआ है। मधुबन का जो वातावरण होगा, हाँ, वो तो महसूस भी नहीं कर सकते। बच्चों के दिल में बाबा के साथ जाने का वो वादा, सब कुछ कितना गंभीर और भावनाओं से भरा हुआ होगा। और ऐसे में अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों से मिल रहे हैं। बिल्कुल। सबके मन में एक ही सवाल घूम रहा होगा कि हम साथ क्यों नहीं गए। हाँ, क्यों नहीं। और शायद इसीलिए बाप दादा ने आज की चर्चा का शीर्षक इतना गहरा रखा है, समर्पण की ऊंची स्टेज, श्वासोश्वास स्मृति। सही कहा। ये सिर्फ एक विषय नहीं है, ये तो उस समय की हर आत्मा के मन में उठ रहे प्रश्न का सीधा जवाब है। बिल्कुल। और बाप दादा आते ही कोई भूमिका नहीं बांधते, वो सीधा उस सबसे गहरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। और इसकी शुरुआत वो एक और गहरे प्रश्न से करते हैं। हाँ, उन्होंने आते ही पूछा, सर्व समर्पण बने हो? ये सुनने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन उस माहौल में, उस समय में, इस एक सवाल में कितनी गहराई होगी। इसका असल मतलब क्या है? क्या सिर्फ ये कह देना कि बाबा मैं आपका हूँ? नहीं, और बाप दादा ने इसी बात को तो स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि समर्पण सिर्फ इस देह को देने की बात नहीं है। अच्छा, देह तो एक दिन वैसे भी देनी ही पड़ेगी। सही बात है। सच्चा समर्पण है देह का भान तोड़कर समर्पण बनना। ये एक बहुत शक्तिशाली अवस्था है। देह का भान तोड़कर। हाँ, इसका मतलब है, क्या हम देह के अभिमान से मर चुके हैं? क्या देह के संबंधों के आकर्षण से मर चुके हैं? अपने ही मन के व्यर्थ संकल्पों से मर चुके हैं? जब इन सब बातों से मर जाते हैं ना, तब कहा जाता है सर्व समर्पणमय जीवन। ये तो चेतना का एक पूरा रूपांतरण है। जैसे कोई ड्राइवर ये महसूस कर ले कि वो गाड़ी नहीं है, वो तो बस गाड़ी को चलाने वाला है। हाँ, बिल्कुल। देह का भान तोड़ना मतलब उस गाड़ी के साथ अपनी पहचान को पूरी तरह खत्म कर देना। बहुत सुंदर मिसाल है, बिल्कुल यही। और जब तक ये पहचान उस गाड़ी से जुड़ी है, तब तक ड्राइवर उस गाड़ी के साथ ही बंधा हुआ है। और इसी से वो सबसे बड़ा प्रश्न जुड़ता है जो हर बच्चे के मन में था, वही कि बाबा जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे। ये वादा तो सबने किया था, दिल से किया था। हाँ, बहुत स्नेह से। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? इस प्यार भरी पुकार का बाप दादा ने क्या जवाब दिया? बाप दादा ने पहले तो इस भावना की बहुत सराहना की। उन्होंने कहा कि ये स्नेह की और संग तोड़ एक संग जोड़ने की बहुत ऊंची निशानी है। बच्चों का प्यार सच्चा था, लेकिन फिर उन्होंने वो रूहानी राज खोला जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। उन्होंने कहा, शरीर तब तक नहीं छूट सकता जब तक इस शरीर के साथ आत्मा का हिसाब किताब बाकी है। हिसाब किताब मतलब कार्मिक अकाउंट्स। जी। तो क्या हमारा प्यार कितना भी गहरा हो, कर्म का बंधन उससे भी ज्यादा मजबूत है। हाँ, और बाप दादा ने इसके दो ही रास्ते बताए, या तो योग बल से उस हिसाब किताब को भस्म करो, या फिर भोगना से चुकतू करो। अगर कोई भी कड़ा हिसाब किताब बाकी है, तो आत्मा इस शरीर को छोड़ ही नहीं सकती, चाहे वो कितना भी चाहे। हाँ, चाहे वो कितना भी चाहे। ये एक अलौकिक नियम है। इसलिए साथ जाने के लिए पहले उस हिसाब किताब से मुक्त होना पड़ेगा, संपूर्ण बनना पड़ेगा। इसका मतलब है कि संपूर्ण समर्पण ही संपूर्णता की चाबी है और संपूर्णता ही साथ जाने का टिकट। बिल्कुल। तो फिर ये सवाल उठता है कि एक संपूर्ण समर्पित आत्मा को हम पहचानेंगे कैसे? अपने अंदर उन निशानियों को कैसे चेक करेंगे? क्या बाप दादा ने इसकी कोई पहचान बताई? बिल्कुल बताई। और ये निशानियां बहुत व्यवहारिक हैं, कोई भी इन्हें अपने अंदर चेक कर सकता है। अच्छा? बाप दादा ने 3 स्पष्ट निशानियां बताई। सबसे पहली है हर्षित मुक्ता। हर्षित मुक्ता? हाँ, उनका चेहरा सदा खुश रहेगा, खिला हुआ रहेगा। कोई भी परिस्थिति उनके चेहरे की मुस्कान छीन नहीं सकती। ये अंदर की गहरी संतुष्टि और हल्केपन की निशानी है। ये सिर्फ बाहरी मुस्कान नहीं है ना? ये तो अंदर की उस स्थिति का प्रतिबिंब है जहाँ कोई बोझ ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जीवन में तो मुश्किलें आती हैं, सहन करना पड़ता है। क्या हर्षित मुक्ता और सहनशीलता साथ साथ चल सकती हैं? यही तो दूसरी निशानी है। आपने बिल्कुल सही नस्त पकड़ी है। बाप दादा ने कहा दूसरी निशानी है सहनशीलता। अच्छा। और उन्होंने एक बहुत गहरा सूत्र दिया, जो जितना सहनशील होगा उनमें उतनी शक्ति बढ़ेगी। वाह। जो आत्मा श्वासोश्वास स्मृति में है, उसके लिए कुछ भी सहन करना मुश्किल नहीं होता।
वो साक्षी होकर हर दृश्य को देखती है, इसलिए अपमान या मुश्किल उसे छू नहीं पाती। तो उसकी खुशी बनी रहती है। हाँ, क्योंकि वो सहन कर लेती है। ये दोनों निशानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मतलब सहन करना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति को बढ़ाने का एक साधन है, और ये शक्ति ही शायद तीसरी निशानी की नींव है। एकदम। तीसरी निशानी है शक्ति स्वरूप। शक्ति स्वरूप। बाप दादा ने कहा कि उनके चेहरे पर, उनके बोल में, उनके संकल्पों में निर्बलता का कोई चिन्ह नहीं होगा। कोई भी चिन्ह नहीं। नहीं। उन्होंने इस पर बहुत जोर दिया। ये जो हमारे मन या मुख से कभी कभी निकलता है ना, अब क्या करें, ये कैसे होगा? हाँ, बहुत मुश्किल है। बाप दादा ने कहा ये शब्द एक समर्पित आत्मा की डिक्शनरी में हो ही नहीं सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि ये शब्द मुख पर तभी आते हैं जब पहले मन में आते हैं। बिल्कुल। तो चेकिंग मन के स्तर पर करनी है। इसी से जुड़ा हुआ उन्होंने मन मना भव का एक बहुत अद्भुत रहस्य समझाया। वो ट्रेन वाली मिसाल, वो मिसाल तो आप कह सकती हैं आज की मुरली का सार है। अच्छा। आप दादा ने कहा जैसे एक ट्रेन अपनी पटरी पर बिना हिले डुले सीधी चलती है, वैसे ही हमारा मन ड्रामा की पटरी पर सेकंड बाय सेकंड सीधा चलता रहे। जरा भी हिले नहीं। जरा भी नहीं। चाहे कोई भी सीन आए, कोई भी बात हो, मन की स्थिति अचल रहे। ड्रामा की पटरी मतलब जो हो रहा है उसे हूबहू उसी सेकंड वैसे ही स्वीकार करना। हाँ, बिना किसी क्यों या क्या के। लेकिन बाप दादा ने कहा कि अगर मन हिलता भी है और हम उसे वापस पकड़ लेते हैं तो भी एक दाग लग जाता है। ये दाग लगने वाली बात बहुत सूक्ष्म है। बहुत सूक्ष्म। इसका अर्थ है कि हमारा लक्ष्य सिर्फ पटरी पर वापस आना नहीं है, लक्ष्य है पटरी से उतरना ही नहीं। वो जो एक सेकंड के लिए भी मन हिला, स्थिति नीचे आई, वो एक सेकंड का व्यर्थ भी हमारे जमा के खाते में एक दाग डाल देता है। अच्छा, एक घाटा डाल देता है। हाँ, ये हमारे संपूर्ण बनने की गति को धीमा कर देता है। लक्ष्य है अचल अडोल अवस्था, संकल्प में भी हलचल नहीं। ये अवस्था तो बहुत ऊंची है, और यहीं पर सबसे बड़ा व्यवहारिक प्रश्न खड़ा होता है जिसे बाप दादा ने खुद ही उठाया। जी। एक तरफ ये इतनी ऊंची अव्यक्त स्थिति, और दूसरी तरफ हमारा दिन प्रतिदिन का कारोबार, ऑफिस, परिवार, इन दोनों को एक साथ कैसे साधा जाए। हाँ, ये तो लगभग हर एक का अनुभव है। कर्म में आने से स्थिति ऊपर नीचे होती ही है। और बाप दादा ने इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि अभी बच्चों में इसमें कमी है। उन्होंने देखा कि बच्चों में अंतर्मुखता की अवस्था कम दिखाई देती है। अंतर्मुखता मतलब बाहर की दुनिया में इतने उलझ गए हैं कि अंदर झांकने का वो मौका ही नहीं निकाल पा रहे। द इनर साइलेंस इज गेटिंग लॉस्ट इन द आउटर नॉइज। तो इसका समाधान क्या है? क्या हमें काम का काज कम कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाप दादा का लक्ष्य हमेशा संतुलन का रहा है। उन्होंने कहा लक्ष्य ये है कि कारोबार भी चले और अव्यक्त स्थिति भी रहे। दोनों एक समान। दोनों एक समान, इकट्ठा रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब काम शुरू हुआ तो स्थिति नीचे आ गई और जब काम खत्म हुआ तब याद आई। इसका अभ्यास करना है। मतलब कर्म हाथ पांव से हो रहा है, लेकिन मन बुद्धि बाप की याद में स्थिर है। बिल्कुल। वाणी से परे अंतर्मुख होकर कर्मणा में अव्यक्त स्थिति को धारण करना है। मतलब कर्म करते हुए भी एक आंतरिक स्थिरता बनी रहे। ये तो डबल टास्किंग का सबसे ऊंचा स्वरूप है। जी। और बाप दादा ने कहा कि यही वो स्थिति है जिसमें हम उनसे अव्यक्त मुलाकात का अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने याद दिलाया, अब साकार तो अव्यक्त स्थिति स्वरूप में स्थित है, लेकिन आप बच्चे भी अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे तो अव्यक्त मुलाकात का अलौकिक अनुभव कर सकते हो। ये अनुभव ही हमारी बैटरी को चार्ज करने वाला है। और इसी चार्जिंग से जुड़ी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात पर बाप दादा ने हमारा ध्यान खिंचवाया, एक ऐसी बात जो साकार बाबा भी हमेशा कहते थे। जी, और वो है हमारा अमृत वेला। अमृत वेला। बाप दादा ने बहुत प्यार से लेकिन स्पष्टता से कहा कि जब वो अमृत वेले मधुबली में चक्कर लगाने आते हैं तो बच्चों को थका हुआ या सोते हुए देखते हैं। उन्होंने एक बहुत मार्मिक बात कही कि अमृत वेले का अलौकिक अनुभव तो सारे दिन की थकावट को दूर कर देता है, वो थकावट लाता नहीं है। ये तो बहुत गहरी चेकिंग है। हाँ, अगर अमृत वेले की बात भी थकावट है, मतलब वो यथार्थ रीति से हुआ नहीं। हम कहीं अमृत वेले को एक बोझ या नियम की तरह तो नहीं ले रहे। यही बात है। साकार में भी बाबा कहते थे कि वो बच्चों से दूर होते हुए भी अमृत वेले मुलाकात करते हैं, और अब तो अव्यक्त रूप में वो अनुभव और भी शक्तिशाली हो सकता है। बिल्कुल। और बाप दादा की यही शुभ इच्छा है कि हर एक बच्चा जल्दी से जल्दी इस अव्यक्त स्थिति का, इस अलौकिक मुलाकात का अनुभव करे। सच में आज के बाप दादा के महावाक्य दिल दिमाग को अचल अडोल बनाने वाले हैं।
समर्पण की सच्ची परिभाषा से लेकर ड्रामा की पटरी पर मन को स्थिर रखने तक हर एक महावाक्य एक मील का पत्थर है। आइए इन महावाक्यों से निकले वरदान और स्लोगन को हम सब अपने जीवन में, अपनी चेतना में धारण करने का संकल्प लें। आज का वरदान है सदा हर्षित मुख, सहनशील और श्वासोश्वास स्मृति स्वरूप भव। और आज का स्लोगन है ड्रामा की पटरी पर मन की स्थिति को अचल रखने वाले ही मन मना भव हैं। आइए कुछ पल इन महावाक्यों की गहराई में शांत हो जाएं। ओम शांति। अब कुछ पल इस गहरी शांति में डूब जाएं। महसूस करें आपका मन ड्रामा की पटरी पर एक ट्रेन की तरह स्थिर और अचल चल रहा है। बाहर कुछ भी हो, कोई हलचल आपको हिला नहीं सकती। आप सर्वसमर्पण आत्मा हैं। क्या, क्यों, कैसे, इन सभी प्रश्नों के बोझ से मुक्त। हर श्वास स्मृति का श्वास है, शक्तिशाली और शांत। आइए बाप दादा के सामने हम एक दृढ़ संकल्प लें। मैं एक सर्वसमर्पण आत्मा हूँ। मेरा हर श्वास बाबा की स्मृति में बीतेगा। मेरा मन ड्रामा की पटरी पर अचल रहेगा। यदि आप इस रूहानी संकल्प में हमारे साथ हैं तो कमेंट में लिखें संकल्प। आपका एक कमेंट आपके इस वायदे को और भी दृढ़ता देगा। ओम शांति। ओम शांति।